इसके अनुसार क्या हम आपको बताए कि बुक्स में जो हमारा है वो क्या है कि इस चीज पे आपको ध्यान ये देना होगा कि ये हमारा क्या है कि ये जो है हमारा मेन चीज है जो कि लिखा जाता है। आप बुक्स में ये देखिएगा सब्जेक्ट प्लस, अब इस जब आप यहीं अगर V5 लगा दीजिएगा ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि वर्ब 1 भी लग रहा है साथ में और वर्ब 5 भी लग रहा है। तो ये आपको उस समय हम बता देंगे कि क्या लगेगा। ये यहाँ लिखने का नहीं, जो मेन है जो सबके साथ लगेगा वो V1 लगेगा, ठीक है। और जो बाकी के अलगाव में जहां चेंज होगा तो केवल एक के साथ चेंज होगा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। उस चीज को अभी हम देखते हैं। देखिए तो हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है आई के साथ क्या लगा है हम इट, क्या लगा है आई इट। इसका हिंदी क्या हो गया मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। क्लियर है। आई का हमारा प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, आई का प्लूरल फॉर्म हो गया वी, आई का प्लूरल फॉर्म वी, आई का प्लूरल फॉर्म वी। तो इसके साथ क्या लगेगा वी इट, यानी देखिए हम खाते हैं, हम सब खाते हैं, हम सभी खाते हैं। हम लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे और इसका देखिए कितना निकला एक से ज्यादा। तो ये नहीं केवल हमने एक सेंटेंस को लिखा लेकिन ये अर्थ भी क्या दे रहा है चार से ज्यादा, ये इससे भी ज्यादा अर्थ को दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस चीज को याद रखेंगे और इसके अनुसार से हम चलेंगे। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद की बात अगर मैं करूं तो हम किस में आते हैं सेकेंड पर्सन में, किस में आते हैं सेकेंड पर्सन में। इंक हो गया क्या, ये तो सेकेंड पर्सन में क्या है हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कहने का मतलब है हमारा यू के साथ हमने वर्ब क्या रखा है, यू हमारा यहां सब्जेक्ट हो गया और वर्ब क्या है इट, यू इट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया तुम खाते हो, खाते हो। आप खाते हैं, ठीक है। आप खाते हैं, अकेले की बात हो रही है, यहां केवल अकेले की बात हो रही है। आप खाते हैं, ठीक है। और यही आप लोग खाते हैं तो यहां इधर आ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारा सेम है यू के साथ क्या लगा है इट, क्या हो जाएगा तुम लोग, तुम सब, तुम सभी, तुम सभी लोग, ठीक है। तो सबके साथ तुम खाते हो, तुम लोग खाते हो, तुम सब खाते हो, तुम सभी लोग खाते हो, तुम सभी खाते हो, ठीक है। ये इसके साथ इस प्रकार लगा देंगे, सबके साथ लगेगा क्या खाते हो, ठीक है। क्या लगा तुम सभी खाते हो, क्लियर। तो ये इसका कहना होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद कि इसी के साथ तुम का एक और अर्थ है, यहाँ तुम के साथ एक और अर्थ क्या है आप। तो आपके लिए भी वही सब चीज लगेगा क्या आप लोग, आप सब, आप सभी, आप सभी लोग, ठीक है।
क्या है, यहाँ खाते हो था, यहाँ खाते हैं, तो वही लगाए बउआ, यहाँ ते है तो ते है, तो ये ते है, खाते हो, ते हो, देखिए ते हो यहाँ नहीं लिखा, तो ये क्या ते हो, तो ये ते हो अगर नहीं लिखो तो आप ते हो कैसे जाएगा, ते हैं। ठीक है, अंतर थोड़ा थोड़ा होते जाता है, क्लियर है। अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आ जाता है, ही, सी, इट, या किसी का नेम। हाँ, ये नेम के जगह पर आप रख सकते हैं राम या सीता। ठीक है, तो इस जगह पर आप किसी का नाम को इस्तेमाल के रूप में ले सकते हैं, नाम को इस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर है। तो अभी जैसे ही लिए तो क्या हो जाएगा, ही इट, क्या ही इट, इट्स कौन बोला जी, कौन बोला इट्स, इट्स होगा, तब क्या होगा, वर्ब का पांचवा रूप लेगा, किसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आप प्लूरल नंबर में वर्ब का पहला रूप लेगा। चलिए सही है। तो ही इट लगाए तो ही इट में क्या हो रहा है हमारा, ही इट, और लेकिन ये देखिए अब यहाँ अभी क्या होगा कि नॉर्मल जब हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ये इट लगाए हैं, क्यों, इट किसके रूप में लगाए, नॉर्मल हमने जो वर्ब का फॉर्म लिया है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ वर्ब का जो फॉर्म होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होकर यानी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, बदल जाता है, क्या हो जाता है, बदल जाता है, और ये बदल करके हमारा वर्ब का पांचवा रूप ले लेता है। अब ये बोलिएगा कि वर्ब का पांचवा रूप ले लेता है, क्यों लेता है बताइए, तो क्यों लेता है, बताइए, नहीं पता है तो शर्माना या डरना नहीं है, बताएंगे, हम बताएंगे, हमको भी कुछ नहीं आएगा तो आप बताइएगा, अगर आपको आता है तो, क्लियर है, डरना नहीं है, डर करके फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक ना, पढ़ाई के इसमें ना शर्म ना डर, अगर आपको आता है तो आप पूछिए, ऐसा थोड़ी है कि हम ही परिपूर्ण हैं, कहीं न कहीं हो सकता है आप हमसे कुछ कोई ऐसा पॉइंट होगा जो ज्यादा जानते होंगे, ठीक है ना, तो ये टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है। देखिए क्या है कि वर्ब का जो पांचवा रूप है ये यहाँ क्यों लगता है, क्योंकि हमको पता है कि वर्ब जो है हमें हमारा हमेशा प्लूरल होता है, क्या होता है, वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, बट जब हम वर्ब के साथ प्लस क्या करते हैं, एस, ई एस, आई ई एस, एक्सेट्रा अगर हम यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, व्हेन, क्या, जब व्हेन वर्ब के साथ हम पुट करते हैं ये सब, तो देन वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। अब कहने का मतलब हमारा वर्ब क्या होता है, हमारा पहले से प्लूरल होता है, लेकिन एस या ई एस लगाने के बाद उसमें वो सिंगुलर हो जाता है, तो हमारा यानी थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है, ये हमारा सेकेंड पर्सन सिंगुलर, देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि थर्ड पर्सन इज कॉल्ड लिसनर होता है,
हिंदी में इसी चीज को पढ़ेंगे, थर्ड पर्सन हमारा जो है यानी कि ये क्या होता है, अन्य पुरुष हो जाता है, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। यही हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर हिंदी में जब पढ़ेंगे तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन हमारा क्या हो जाता है, अन्य पुरुष वहां पर, और थर्ड पर्सन वहां पर हो जाता है हमारा उत्तम पुरुष। ठीक है, थोड़ा सिलेबस चेंज होता है। यहाँ क्या लगा रहे हैं, यहाँ हम लगा रहे हैं ही के साथ इट्स, एस लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एस लगाए तो ये क्या हो गया, हाँ ही इट्स, हाँ सी इट्स, इट इट्स, राम इट्स, सीता इट्स। अब देखिए ये चीज चेंज होगा तो क्या होगा, ही इट्स है यानी वह खाता है, यानी एक और क्या है, कोई लड़का यानी पुल्लिंग है। ठीक है, वह खाती है, सी इट्स का वह खाती है, यानी ये क्या है, कोई लड़की है, यानी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, और ही इट इट्स यानी इसका मतलब ये हो जाएगा वह खाता है। अब ये ता है, इसका मतलब ये कोई पुल्लिंग होगा, लेकिन ये कोई पुल्लिंग नहीं, ये एक नपुंसक लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुल्लिंग कहने का ये पुल्लिंग दिखता इसलिए है कि जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है उसको हमारे यहाँ पुरुष की प्रधानता के अनुसार रखा जाता है, इसलिए ये पुरुष के जैसा दिखता है। लेकिन ये हमारे एक्चुअल में बात ये होता है कि ये छोटे तबके के जीवों के लिए, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, छोटा जीव हो, उसके लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब राम इट्स यानी राम खाता है, क्या, राम खाता है, सीता खाती है। ठीक है, तो इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, अब इसी को चेंज करते हैं, चेंज करके क्या करते हैं, देखिए ही का क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, ही का सी हो जाएगा, ही का हो जाएगा ही, इट, ही सी और इट तीनों के लिए हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, इन तीनों चीजों के लिए जो लिखा हुआ है उन तीनों चीज के लिए क्या हो जाएगा, दे। और यहाँ फिर वही इट्स तो नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो ये प्लूरल है, वो सिंगुलर था, वो केवल एक का बोध करा रहा था, ये खुद का बोध करा रहा था। ठीक है, और ये बता रहा था कि हम किसी के और डिपेंड करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो अकेला भी हो सकता है तो अकेला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारा पक्का ये अकेला है। हाँ, मैं खुद पे ले रहा हूँ, बोलने वाला मैं हूँ, इसलिए उसके साथ उसको नॉर्मल रखा गया है। अब देखिए कि हम यहाँ दे की बात करें तो दे क्या हो जाएगा, दे इट, हाँ यानी वे लोग, वे सब, वे सभी, वे सब लोग, वे सभी लोग। हाँ, क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, वे सभी खाते हैं। ठीक है, अब अगर ये किसी का नाम रहेगा और वो लड़का है तो वो क्या हो जाएगा, क्या आप ज्यादा स्मार्ट हैं, अगर यहाँ कोई लड़का है तो क्या हो जाएगा, जैसे राम, तो इसके लिए क्या लगेगा, हाँ इट से लग जाएगा, नहीं, द बॉय। ठीक है, क्या लगेगा, द बॉय, बॉय भी नहीं, बॉयज, क्या, बॉयज। और लड़की है तो द गर्ल्स, इट। हाँ, यानी लड़के, लड़के
लड़के खाते हैं या लड़कियां खाती हैं। ठीक है, समझ में आया? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं? कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? चलिए कॉपी कीजिए।